मैं आत्माराम साहू आज आप लोगों के सामने डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आपका डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप डिफरेंशिएशन को बेहतरीन रूप से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जितने भी वीडियो आपके बना हुआ सब एक्सप्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड है। आज हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और थोड़ा सा यहाँ हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अगर आपके सामने एक फंक्शनल के रूप में दिया हुआ रहता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx+c, तो हम लोग इसको कहते हैं क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर लग रहा है कि ये y के टर्म्स में दिया हुआ है। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx+c, ये y के टर्म में एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके dy/dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास xy प्लस x प्लस 3xy का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा y के टर्म में दिया हुआ है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना xy प्लस x प्लस 3xy के स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे या x के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अगर हम लोगों को दोनों में अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन में dy/dx निकालना हो तो ये हम लोग डायरेक्ट करते हैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके dy/dx निकाल लेते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन में। लेकिन आपके साथ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे टर्म बाय टर्म प्रत्येक टर्म को, एवरी टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आपका डेफिनेशन में दिया हुआ है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आपके सामने कोई इक्वेशन है, जो इक्वेशन को हम लोग कर सकते हैं x का पावर 3y प्लस y माइनस 2x इक्वल टू 0। हम लोग क्या, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। डज नॉट एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x डायरेक्टली। हम लोग क्या करते हैं, y के टर्म में x को डायरेक्टली स्पष्ट क्लियरली नहीं दिखा पा रहे हैं। वी से दैट द गिवन रिलेशन इन एन इम्प्लिसिट वन। तो हम लोग कहते हैं अगर डायरेक्टली नहीं दिखा पा रहे हैं तो इस फंक्शन में आप देख रहे हैं ना xy प्लस x प्लस 3xy का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो हम लोग इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपका y के टर्म में नहीं है। लेकिन जो सेकेंड आप देख रहे हैं ना y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx+c, आपका क्या है, डायरेक्टली y के टर्म में x को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग क्या एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन इसको जो डायरेक्टली हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते y इक्वल टू x स्क्वायर, तो हम लोग कहते हैं इसको इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे कहता है इन सच केस वी डिफरेंशिएट। तो हम लोग इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट टर्म बाय टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग क्या करेंगे, इच टर्म को, प्रत्येक टर्म को, इस टर्म को, ये टर्म को, इस टर्म को अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और dy/dx का वैल्यू निकालेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल के माध्यम से सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, फाइंड dy/dx। आपका इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन। आपके सामने इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन dy/dx फंक्शन में जो करते थे सिर्फ आपका वही करना है। तो लिखेंगे x के पावर 4 प्लस y का पावर 4 इक्वल टू 4ax का पावर 2 है। हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन, हम लोग वही चीज लिखते हैं, डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म। हम लोग टर्म बाय टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ही टर्म बाय टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे d/dx और क्या लिखेंगे, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4। हम लोग लिखेंगे इस टर्म, दोनों टर्म को कर
नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 4ax के पावर 2। हम लोग दोनों साइड के डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स। फर्स्ट टर्म हम लोगों ने किया, अब इस टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे dx और यहाँ पे लिखेंगे 4। चूंकि यहाँ पे x ही लिखेंगे क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और यहाँ पे दोनों टर्म 1 2 3 है, तो तीनों टर्म को हम लोग अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे क्या जो कोएफिशिएंट होता है हम लोग का डिफरेंशिएशन में बाहर आता है मल्टीपल के रूप में, तो 4a d बाई डी एक्स और लिखेंगे x के पावर 2। हम लोग जैसे डेरिवेटिव करते हैं सेम वही केस है, बट यहाँ पे क्या होगा, किसी को हम लोग कांस्टेंट नहीं मान सकते, और हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। इससे जब d लिखेंगे हम लोग d 4x के पावर 3, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएट, ये टर्म्स आप जानते हैं ना, y इक्वल टू अगर x के पावर n होता है तो आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये सारे क्वेश्चन में आपके पास लागू होगा। तो इसी बेस पे आधार पे हम लोगों ने x के पावर 4 का डेरिवेटिव किया, तो 4x पावर 3 रखा। हम लोग जस्ट लाइक करेंगे, क्या लिखेंगे, 4y के पावर 3 करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स आपका रह जाएगा, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, 4a मेरा क्या है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट आपका बाहर आ जाएगा, और x के पावर 2 का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इनटू 2x। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 4x के पावर 3 प्लस 4y के पावर 3 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8ax के x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4y के पावर 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8ax माइनस 4x पावर 3 को हम लोग इक्वल टू उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 4x के पावर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8ax माइनस 4x के पावर 3 बाई, हम लोग क्या मल्टीप्लाइड है, ये आएगा हम लोग का डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 2ax माइनस x पावर 3 बाई 4y के पावर 3। 4 4 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2ax माइनस x के पावर 3 बाई y के पावर 3। तो इस प्रकार से आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, x के पावर 3 प्लस लिखेंगे 3y के पावर 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम लोग क्लियरली ये नहीं है कि हम लोग का क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और लिखेंगे क्या, लिखेंगे x का पावर 3 प्लस 3y का पावर 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम लोग dx के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, x के पावर 3 प्लस 3y के पावर 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन जैसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं सेम आपको वही करना है, कंफ्यूजन नहीं होना। बट आपको ध्यान रखना है, जब y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे x का डेरिवेटिव होगा सेम होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स आपके मल्टीपल रहेंगे y वाले टर्म में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, d बाई डी एक्स और x के पावर 3 प्लस आपका 3 क्या है, कोएफिशिएंट के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो d बाई डी एक्स y का पावर 3 माइनस d बाई डी एक्स और 3 इक्वल टू 0। आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x के पावर 2 प्लस लिखेंगे
9 y के पावर 2 बट dy बाई dx आपका मल्टीप्लाई रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव जैसा होता है x वाले टर्म में सेम y वाले टर्म में भी वही होगा, बट dy बाई dx क्या होगा आपके पास मल्टीप्लाई के रूप में होगा। माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो हम लोग 0 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3x का पावर 2 प्लस 9y का पावर 2 dy बाई dx इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करें, 3x स्क्वायर को उधर ले चलेंगे इक्वल टू टू साइड 9y का पावर 2 dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3x का पावर 2। हम लोग क्या चाहिए dy बाई dx, तो लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3x का पावर 2 बाई, हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 2 हो जाएगा 2, आपके पास ये 6 लिखेंगे हम लोग, यहाँ भी 6 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा 1 1 1 6। तो हम लोग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो फाइनली dy बाई dx इक्वल टू माइनस आपका 3 डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे हम लोग 2y। तो इस प्रकार से इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। अभी तो हम लोगों ने सिंपल डेरिवेटिव देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन को। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx इफ x पावर 5 प्लस y की पावर 5 प्लस 5xy इक्वल टू 0। ये आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन। आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, क्या है x का पावर 5 प्लस y का पावर 5 प्लस 5xy इक्वल टू 0 आपका दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव करेंगे। लिखेंगे d बाय dx x का पावर 5 प्लस y का पावर 5 प्लस 5xy इक्वल टू 0। हम लोग जैसे डेरिवेटिव करते हैं सेम आपका वही कंडीशन होगा। dx 5 लिखेंगे हम लोग x का पावर 5 प्लस d बाई dx और y का पावर 5 प्लस 5 कोफिशिएंट के रूप में हम लोग बाहर लिख लेंगे dx और xy इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, x और y मल्टीप्लाई के रूप में है। x आपका क्या है u फर्स्ट फंक्शन है और y क्या आपके पास v फंक्शन में है। तो जब हम लोगों के पास y इक्वल टू u इंटू v में होता है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखते हैं dy बाई dx इक्वल टू u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। तो ये फॉर्मूला जो आपका लागू होगा। और एक फॉर्मूला आपको तो मालूम होगा, जब x का पावर n होता है तो हम लोग dy बाई dx इक्वल टू nx n माइनस 1 डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे u इंटू v के टर्म्स में पुट करेंगे और x पावर n वाले x के पावर n में लग जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या 5x का पावर 4 प्लस आपका y का पावर 5 है, तो हम लोग क्या 5y का पावर 4 और मल्टीप्लाई आपका क्या रहेगा dy बाई dx प्लस ये 5 आपका कोफिशिएंट है, 5 हम लोग बाहर रखे और u इंटू v के फॉर्म में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो u हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन आपका बाहर हो जाएगा x dy बाई dx प्लस y d बाई dx हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 0 करेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे 5x का पावर 4 प्लस 5y का पावर 4 dy बाई dx लिखेंगे प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5x dy बाई dx प्लस 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5y हो जाएगा dx क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का डेरिवेटिव होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना,
जो जिसके साथ dy बाई डी एक्स है उसको एक साथ रखेंगे, और जिसका dy बाई डी एक्स नहीं है हम लोग इक्वल टू के जीरो साइन ले लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5y का पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस 5x dy बाई डी एक्स हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, हम लोग 5 माइनस 5x का पावर 4 और क्या आपके पास हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा। अब हम माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस इक्वल टू उधर गया आपका। तो इस प्रकार से अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ दोनों में क्या कर सकते हैं आप बताइए, दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन में क्या लिखेंगे, 5y का पावर 4 प्लस 5x और क्या आपके पास कॉमन आ जाएगा dy बाई डी एक्स। लिखेंगे हम लोग माइनस 5x का पावर 4 प्लस 5y। यहाँ पर हम लोगों ने माइनस क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो अब लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 5x का पावर 4 प्लस 5y। अब क्या करेंगे हम लोग का 5y का पावर 4 प्लस 5x क्या मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो हम लोग लिखेंगे 5y का पावर 4 प्लस 5x। तो हम लोग 5 क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है 5 निकालेंगे और x का पावर 4 प्लस y हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखेंगे 5 आपका कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास y का पावर 4 प्लस 5, आपका 5 बाहर निकल गया तो x है, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का dy बाई डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। फाइनली क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x के पावर 4 प्लस y बाई y के पावर 4 प्लस x माइनस आपका कॉमन है। तो इस प्रकार से हम लोगों का dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। लिखेंगे द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन आपका दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे डेरिवेटिव किए सेम आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हम लोग 2xy प्लस y पावर 3 इक्वल टू x का पावर 3 प्लस y का पावर 3। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या है, 2 आपका क्या है कोएफिशिएंट के रूप में बाहर आ जाएगा। एक बार हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स 2xy प्लस y का पावर 3 इक्वल टू लिखेंगे dy बाई डी एक्स और x का पावर 3 प्लस y का पावर 3। तो हम लोग लिखेंगे क्या है, 2 हम लोग का कोएफिशिएंट के रूप में बाहर निकल जाएगा और लिखेंगे dy बाई डी एक्स xy प्लस लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स y का पावर 3 है इक्वल टू, इसके लिए हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स और x का पावर 3 प्लस dy बाई डी एक्स और y का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर u बाई u इंटू v के फॉर्म में आए तो हम लोग 2 को बाहर ही रखेंगे और इसके u इंटू v के रूप में रखेंगे। x आपका क्या है फर्स्ट फंक्शन और y क्या है सेकंड फंक्शन। तो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट मेथड जो डिफरेंशिएशन होता है उस फॉर्मूला में रखेंगे, u की जगह पे x रखेंगे, लिखेंगे x dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किए प्लस आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3y का पावर 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का पावर 3 डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम लोग 3x का पावर 2 प्लस 3y का पावर 2 dy बाई डी एक्स। इस प्रकार से आपके पास डेरिवेटिव होगा और हम लोग लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका यहाँ पर देख सकते हैं 3y का पावर 2 dy बाई डी एक्स आपका क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो 2 से पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x dy बाई डी एक्स प्लस हम लोग क्या लिखेंगे डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा आपके पास y हो जाएगा, होगा ना।
और प्लस हम लोग लिखे 3y के पावर 2 dy बाय dx इक्वल टू 3x के पावर 2 प्लस 3y के पावर 3 dy बाय dx होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3y का पावर 2 dy बाय dx, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x dy बाय dx प्लस 2y प्लस 3y का पावर 2 dy बाय dx इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 3y की पावर 3 dy बाय dx। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो dy है उसको एक साइड कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy और dy है दोनों में 2x dy बाय dx प्लस 3y के पावर 2 dy बाय dx माइनस 3y के पावर 3 dy बाय dx इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 3x के पावर 2 माइनस 2y। हम लोग को देखिए 3y के पावर 2 और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, सेम है, कट जाएगा। तो फाइनली हम लोग के पास बचेगा क्या, dy बाय dx इक्वल टू 3x के पावर 2 माइनस 2y बाय हम लोग क्या आ जाएगा 2x, तो 2x। तो इस प्रकार से हम लोग का फाइनली क्या होता है, dy बाय dx इक्वल टू 3x के पावर 2 माइनस 2y बाय 2x। इस प्रकार से हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव देखा। इस प्रकार से वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता हो, तो प्लीज हमारा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और डिफरेंशिएशन को बेहतर रूप से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन हमारा लिंक दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अब देखिए और समझिए। धन्यवाद।